नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो इन पर ईमान लाए और इनके हमरा बाबुल की सरज़मीन से खुदा की राह में हिजरत की। हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत मिस्र में खूब दौलतमंद हो गए और इनके पास बहुत से चौपाए और काफ़ी माल व दौलत जमा हो गया। फिर वो मिस्र से फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस मुंतकिल हो गए। वहाँ जानवरों और साज़ो सामान की कसरत के बायस वो जगह इनके लिए तंग हो गई। तब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी से उर्दन में एक कस्बे में रहने लगे। इस कस्बे के बाशिंदे कमीने, बद अखलाक और शरीर थे। इनके मुआशरे में हर तरह अखलाकी बुराइयों का दौर दौरा था। अगर कोई मुसाफिर इस कस्बे में से गुज़रता तो वो यके बाद दीगरे आते और इसका सामान या तिजारत का माल उठा ले जाते, यहाँ तक कि वो बेकस होकर रह जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा ने एक ग़ुलाम को कस्बा सदूम भेजा ताकि वो इनके भाई हज़रत लूत के बारे में कोई खैर खबर लाए। जब वो ग़ुलाम कस्बे में पहुँचा तो उसे वहाँ का एक आदमी मिला जिसने कुछ कहे सुने बगैर ही पत्थर मार कर उसका सर फाड़ दिया और इसके सर से खून बहने लगा। इस शख्स ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि इसका सर फोड़ने के बाद इसका गिरबान पकड़ लिया और कहा, अगर ये खून तुम्हारे बदन में रहता तो तुम्हारे लिए ख़तरनाक था, लिहाजा तुम मुझे खून निकालने का मुआवजा अदा करो। इस बार इन दोनों का झगड़ा हो गया और मामला अदालत तक जा पहुंचा। जज ने तोरफ़ैन के बयानात सुनने के बाद न सिर्फ ग़ुलाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर किया बल्कि उसे ये हुक्म भी दिया कि इस शख्स ने तुम्हारे बदन से खून निकालने के लिए जो तकलीफ़ उठाई है तुम इसे इसका मुआवजा अदा करो। ग़ुलाम ने जब यह ज़्यादती और नाइंसाफ़ी देखी तो उसने जज के सर पर पत्थर दे मारा जिससे इसका खून बहने लगा। तब ग़ुलाम ने कहा, मैंने तुम्हारे बदन से खून निकालने की खातिर जो ज़हमत उठाई है इसका जो भी मुआवजा बनता है तुम वो इस आदमी को दे दो। हज़रत लूत की कौम के लोग एक से एक नई बुराई करते थे। वो ऐसे ऐसे बुरे कामों के मुर्तकिब होते कि जिनकी नज़ीर नहीं मिलती थी। वो सरेआम गुनाह करते थे। वो अपनी औरतों से अलहदा होकर मर्दों से मुजामत करते थे। शहवत रानी, कुमारबाजी और गुलकारी के अलावा सरे राह बैठकर राह चलतों पर पत्थर फेंकना और नजासत से परहेज़ ना करना इस कौम के मामूलात थे। इन हालात में खुदाई तआला ने इन लोगों की हिदायत के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, जो एक शाइस्ता और लायक इंसान थे। इन्होंने इस कौम को नसीहत की और अपने कौल व अमल से नेकी और सआदत के रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की, लेकिन इन स्याह दिल लोगों पर इनकी बातों का कोई असर ना हुआ। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म व नाज़िक बेअसर। हज़रत लूत की 30 साल की तबलीग के नतीजे में फ़कत चंद आदमी इनकी जानिब मायल हुए कि जिनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। बाकी सब लोग अपने बेदीनी और बदअमाली पर पड़े रहे। जब इन्होंने देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन बुरे कामों की मुज़ाहमत और मुखालफत करते हैं तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इन्हें और इनके पीरों को शहर बदर कर दिया जाए। जब हज़रत लूत को इनके इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने वाअज़ व नसीहत पर और भी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत डराया धमकाया और अल्लाह के अज़ाब से भी डराया, लेकिन वो बाज ना आए। तब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बद्दुआ के लिए हाथ खड़े किए। अल्लाह ने इनकी ये बद्दुआ कबूल की और चंद फरिश्तों को भेजा कि कौम लूत को ख़त्म करें। चंद फरिश्ते इस काम के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आन पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनवाए, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ तक न लगाया, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। तब इन्होंने अपना तारुफ़ कराया और कहा कि हम कौम लूत को ख़त्म करने आए हैं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हौसले में आए और कहा कि कौम लूत को अज़ाब से बचाएं। फरिश्तों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ चुका है, सिर्फ़ हज़रत लूत और इनके रफ़क़ा पर अज़ाब नहीं आएगा, हज़रत लूत की बीवी भी मारी जाएगी। ये कहकर फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हज़रत लूत के घर आ गए। हज़रत लूत इन फरिश्तों को देखकर अजीब कशमकश का शिकार हो गए।
ایک طرف وہ اپنے مہمانوں کو دیکھتے تھے تو دوسری طرف اپنی قوم کے بھی واقف تھے کہ وہ بے حیا قوم ہے۔ ابھی مہمانوں کو آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ لوط کی بیوی نے ان لوگوں کو ان مہمانوں کی آمد کا بتا دیا۔ تب وہ حضرت لوط کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم ان سے لطف اٹھائیں اور یہ رات مسرت اور لذت کے ساتھ گزاریں۔ حضرت لوط نے انہیں بہت سمجھایا کہ مجھے رسوا نہ کرو اور میرے مہمانوں سے کوئی توقع نہ رکھو، لیکن انہوں نے ایک وحشی جیسا سلوک کیا اور ان کے گھر کے سامنے کھڑے رہے اور پھر دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے لیکن کچھ نہ کر سکے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں۔ جب قوم لوط نے یہ سنا تو بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کے چلے جانے سے لوط علیہ السلام کا رنج و غم دور ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ فرشتوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر اس قصبے سے نکل جائیں تاکہ خدا کے حکم پر عمل کیا جا سکے اور اس قوم پر عذاب نازل کیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر اس قصبے سے چلے گئے۔ پھر وہ شدید زلزلہ آیا کہ جس نے زمین کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور ان لوگوں پر سنگریزوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح یہ گمراہ اور فسادی قوم اس دنیا سے مٹا دی گئی۔